नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आप हमेशा ढूंढते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हम टॉप स्टोरी के मंच के जरिए आप लोगों तक लाते हैं ताकि आप लोग ज्ञान की ओर बढ़ सके, अज्ञान को छोड़े, अंधकार से प्रकाश की ओर आप लोग बढ़े। कल हमने आप लोगों को बताया था ग्रहों के विषय में, कुंडली में ग्रहों के क्या प्रभाव है और उस प्रभाव से प्रत्यक्ष संपत्ति पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं इसके अगले सेगमेंट की, दाम्पत्य जीवन पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली में ग्रहों का। तो आज उस पर बात करेंगे। ज्यादा देरी न करते हुए मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। मित्रों, कल हमने छोड़ा था आपको पितृ पीड़ित ग्रहों से दोषों को बीच में। आज हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख में। जी दोस्तों, वैसे तो मैंने आपसे 3 दिन पहले आपको एक प्रोग्राम दिया था, दाम्पत्य जीवन के अंदर काश में चुप रहता या चुप रहती, ये सबसे बड़ा मूल है। काश में 2 मिनट बाद बोलता, क्योंकि तुरंत निर्णय कई बार बहुत हानिकारक हो जाते हैं। लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो अपनी जगह पर एक प्रभाव होता है और हम आज जानकारी देने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। मौसम बदलता रहता है, जीवन चलता रहता है, लेकिन ग्रस्त जीवन के अंदर जब कुछ कमियां आती है, खूबियां आती है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को प्रकाश डालना पड़ता है। समय के हिसाब से ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। हर साल सभी ग्रहों में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जो आरूढ़ ग्रह होते हैं, आरूढ़ ग्रह वो कहलाते हैं जो जन्म के समय कुंडली में हमारे साथ आते हैं। जी, मैं उसी के ऊपर आज दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करूंगा कि जब सप्तमेश 7वां का जो रोजगार और विवाह का कारक होता है, उसमें शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जी, तो हमें हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जी, सप्ताह ग्रहों की जातकों का संबंध पता चलता है। सूर्य सप्तम, जातक को अधिकार में रखने वाली पत्नी मिलती है या पति मिलता है। चंद्रमा हो, कल्पना के क्षेत्र में भाव मिलता है। मंगल हो, मानसिक रक्त स्वाद में भी रति क्रिया पसंद रहती है, यानी पीरियड काल में भी आदमी संभोग की ओर आकर्षित हो जाता है और कोई आपत्ति भी नहीं होती। बुध यदि सप्तम भाव में हो तो नपुंसकता जैसी परेशानियां बन सकती है, और गुरु अगर हो तो व्यक्ति थोड़ा सेक्स से विमुख हो जाता है, ब्राह्मण जैसी स्थिति बन जाती है और धार्मिक प्रवृत्ति उसमें ज्यादा पाई जाती है। अगर शुक्र हो तो संदेह का लाभ मिलता है, संदेह पैदा करने वाला होता है आचरण। अगर वहां पर शनि हो जाए तो वैवाहिक जीवन को तोड़ देता है। जी, राहु और केतु अगर वहां पर सप्तम हाउस में हो क्योंकि राहु अगर है तो केतु की दृष्टि होगी, केतु है तो राहु की दृष्टि होगी, क्योंकि दोनों 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। जी, तो फिर ऐसे में उसके जीवन की जो जीने की क्रिया होती है वो निम्न स्तरीय हो जाती है। दाम्पत्य जीवन के अंदर यही चीज देखने में आती है। तो हमें यही कहना है, कंप्यूटर का जब हम लोग कुंडली बनाते हैं तो शनि ये नहीं बताता उसके अंदर कि हम विवाह बाधित होगा, विवाह सही चलेगा, विवाह में क्या होगा। इसलिए हमको अपने आप ध्यान रखना चाहिए। यदि शनि 7वें घर में हो, लगन में हो, लगन में बैठेगा तो 7वें घर पे उसकी दृष्टि होगी तो बाधा देगा। 7वें घर में हो तो वो बाधा दे ही रहा है, रोजगार में भी धीमापन देता है। और 4थे घर में हो तो भी अपनी दृष्टि के अंदर 7वां घर वो खराब करता ही है। ऐसा स्थिति बनती है। और आचरण की शुद्धता चाहे कितनी हो और 7वां घर खराब हो तो भी संदेह हमेशा मिलता है। अब मैं आपसे बात करूंगा पति पत्नी की आयु को लेके, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझको बताना चाहिए।
शुक्र यदि नीचस्थ में 10वें हाउस में निर्मल होकर हो, 6, 8, 12 से युति कर रहा हो, तो जातक की आयु की जो स्थिति होती है वो अल्पायु मानी गई है जी। और ऐसे में हमें थोड़ा सा उसकी पूजा पाठ और काल बलि, नर बलि, ये सब हमें करा के और साथ में 1.25 लाख हम लोग महामृत्युंजय के जाप करा के इस उपाय को करने के बाद भी आयु को ठीक कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान मनुष्य स्मृति के अंदर हमको दिया गया है। जी। अब आपको कहे विवाह में विलंब होना या मांगलिक विवाह, शीघ्र विवाह, तो बलि सप्तमी सप्तमें शुभ ग्रह की राशि में है, शुक्र केंद्र या त्रिकोण में, शुक्र द्वितीय हाउस में, एकादश एवं अपने भाव में, शुक्र चंद्रमा से सप्तम में, तो विवाह जल्दी हो जाता है, समय पे हो जाता है। और विवाह यदि विलंब है तो शनि का 7वें घर में होना, मंगल का 7वें घर में होना, मंगल शुक्र की युति बनना, ये बहुत लेट होने का विषय होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कोई पाप ग्रह लगन में बैठ जाए, 7वें घर को देख रहा हो, तो भी विवाह में लेट होता है। ऐसे में या तो कुंभ विवाह इसका रास्ता बनता है या फिर एक ओपल यदि तुला लगन की या तुला जैसे कोई और 5 ग्रह होते हैं, 4 ग्रह उनकी हो, या फिर गुरु की कुंडली हो तो उसके अंदर सुनहला, ये पहनने से ये दोष दूर हो जाता है। जी। अब ये तो बात थी आपकी। कल को मैं पैतृक संबंधों के बारे में, संपत्ति के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक हम एक बहुत ही जल्द तो आपके सामने एक विचार रखते हैं। क्योंकि 24 तारीख को बड़ा पवित्र दिन है करवा चौथ का। जी। सागर जी उसके सरकार उसके बारे में बताते, फिर मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूँ। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी जो है कल के विषय, कल के टॉपिक को जो हमने आगे बढ़ाया दाम्पत्य जीवन में। आज आपने जो इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को दी, उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। तो जैसे अभी दर्शकों आचार्य जी ने आपको बताया कि 24 तारीख को जो है करवा चौथ है, तो अंग्रेजी कैलेंडर के माह अक्टूबर में ऐसा माना जाता है कि इस माह में अखंड सौभाग्य की कामना का जो व्रत है करवा चौथ, ये आता है, जो पूरे उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में जो सुहागनें होती है वो बड़े विधि विधान से इसको करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत होता है वो हर वर्ष जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदयन होना जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पारण किया जाता है, तभी व्रत को जो है पूर्ण माना जाता है। और इस दिन करवा चौथ के दिन माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करने का जो है विधान होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस दिन ये व्रत है, क्या विधियां हैं, क्या सही समय है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का कौन सा सही समय है, इसके विषय में आचार्य जी आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। आचार्य जी। देखो दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बड़ा मजाक से उड़ाते हैं अपने धर्म को। सबसे पहले हमें मजाक बनाना छोड़ना पड़ेगा। करवा चौथ सतयुग के समय से ही मनाया जाता है और करवा चौथ का जो एक मर्म है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप था। कारण नहीं था कि चंद्रमा भगवान गणेश को देख के हंस पड़े थे जी। जब उन्होंने उनकी पूजा पाठ किया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है जो, लेकिन एक दिन तो ऐसा होगा कि जब चौथ के रोज कोई भी निकलते हुए चांद को देखेगा तो उसको, उसका भागीदार, उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की कृपा से करवा चौथ उसी दोष को दूर करने का सबसे बड़ा उपचार है। लोग कहते हैं कि पति अगर पत्नी व्रत ना रखे तो पति मर जाएगा, कोई बात है, सब ये किद्वंतियां, ऐसा कुछ है। लेकिन करवा चौथ का हमारे समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भी गणेश जी से संबंधित परेशानियां हैं उससे दूर हो जाती है और गणेश जी की कृपा पात्र हम लोगों को मिलती है जी। कहा तो ये भी जाता है कि जो पत्नियां अपनी पूरी मांग केंद्र भाव से बढ़ती हैं उनके पति को भी दीर्घायु प्राप्त होती है। लेकिन करवा चौथ
इस बार 24 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है और चांद निकलने के साथ ये शुरू होता है। और ये दिन हमारे हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा और रीति रिवाजों से भरपूर है। हर जी। साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। जी। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा करती है। जी। सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ बहुत बढ़िया महत्व रखता है। करवा चौथ में निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय क्या होगा, क्या मुहूर्त होगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 24 अक्टूबर सुबह 3:01 से होगी जी। और 25 अक्टूबर की सुबह 5:43 तक ये चलेगी जी। और एक चीज ये भी है कि अभी जो 17 अक्टूबर गई है, इसमें कुछ राशियों का भाग्य भी बदल रहा है। कारण क्या है? ने परिवर्तन किया है। 17 तारीख को सूर्य ने संक्रांति की है। इसका जो फर्क है वो करवा चौथ के ऊपर भी आ रहा है। जी। तो मुझको ये बात भी आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया। जी। देखिए क्या है कि इसकी जो हिसाब किताब है, पूजा में छोटा मोटा परिवर्तन होने से लाभ हो जाता है। जैसे अब सूर्य ने भी लिया है, बल महसूस किया है और चंद्रमा ने भी, सूर्य नीच का हो गया है तो चंद्रमा पर हमेशा परिवर्तन आता है। इसके अंदर जब सूर्य तुला राशि में आता है तो वो नीच का हो जाता है। यहाँ पर जो आपकी पूजा विधि है उसके अंदर है, उसी के अंदर ये सब कुछ आ जाता है और अंत तक होते होते आपको सारी बातों का सामना आ जाएगा। ऐसा आप मत सोचना है कि मैंने बीच में कोई और व्यवधान डाला है। इस दिन सुबह को जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई वगैरह, जोत जलाएं, देवी देवता की पूजन करें, अर्चना करें, निर्जला व्रत का संकल्प करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और यहीं से सूर्य का जो नीच भंग योग, नीचे हुआ है सूर्य, उसका भंग योग शुरू होता है शिव की आराधना मात्र से। जी। सबसे पहले आपको इस बार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले, वैसे तो हमारे धर्म में गणेश जी की पूजा करने का प्रावधान है, लेकिन हर आदमी अपने ईष्ट की पूजा करता है। लेकिन इस बार शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय की पूजा करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद करिएगा। शाम को चंद्र दर्शन के बाद पति को चलनी में से उसका चेहरा देखे। अगर आपका पति सेना में है, बाहर रहता है, नहीं आ सकता, तो आप उसकी फोटो भी चलनी के माध्यम से देख सकती है। जी। सूर्य तुला राशि में प्रवेश जैसे किया है तो पूजा के अंदर आपको शहद को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि शहद जो है वो सूर्य का ही चिन्ह है। सूर्य के भक्षण में ही शहद का प्रयोग होता है। तो पूजा सामग्री के अंदर शहद का प्रयोग जरूर करें। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल आदि आप अपने पूजा में शामिल करें। नए बिछुए पहने, मिट्टी की टोटीदार करवा या पे ढक्कन लगा के उसका यूज करें। बहुत से घरों की अलग अलग परंपरा होती है, बहुत से कुछ अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो वो अपने ट्रेडिशनल चीज का करें। अपना मुहूर्त जो इसका ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:46 से 5:37 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 1:58 से 2:43 तक रहेगा। गोधू मुहूर्त 5:31 से 5:55 तक रहेगा। और शाम को जो मुहूर्त है वो 5:43 से 6:49 तक है। अमृत काल 9:25, रात को 11:13 का है, अर्थात 9:25 पर चंद्रमा का उदय होगा, क्योंकि इस दिन इंतजार करा के चंद्रमा का उदय होता है। और 11:13 तक वो आपको शुद्ध रूप से आकाश में दिखाई देगा। और आपको बता दूं, इस बार आपको बादल नहीं मिलेंगे। आपको जो चंद्रमा दिखाई देगा एक बहुत मोटी सी लकीर में दिखाई देगा, थोड़ा सा हिस्सा का उसका कटा हुआ होगा। तो ये जो 9:25
25 मिनट से 11:13 का समय, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि जो अपने वैज्ञानिक कह रहे हैं चंद्रमा 8:11 पर निकलेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि चंद्रमा उस दिन 9:25 पे आप लोगों को दिखाई देगा जी। इस दिन गणेश जी की पूजा करके शिव परिवार की पूजा करने का प्रावधान है। शाम को फूलों से पति की सेवा करें, अपने भाव को अच्छा रखें। और मैं तो ये कहता हूं, अगर कुछ कर सकते हैं आप जी तो पति पत्नी दोनों मिलकर करवा चौथ का व्रत रखें, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर खुशहाली 100% आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जी दोस्तों, अगर आपके मन में ये जानकारी बता दूं, मैं आपको कुछ चोरी नहीं रखता कि मैं भी शादी के बाद से करवा चौथ का व्रत रखता चला आ रहा हूं। मुझे जी इससे एक फायदा तो मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन में लाभ जरूर मिलता है। जी और आध्यात्मिक चिंतन जिस आदमी का बढ़िया हो जाए तो वो निश्चित तौर से अपने आप को अच्छी स्थिति में जरूर पाता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। अब दर्शकों, वक्त हो चुका है इस समय आप लोगों के सवाल लेने का, तो फटाफट से आप लोग जो है हमारी वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अपने प्रश्न जो है वो हमें भेज सकते हैं आप। कुछ प्रश्न हमारे पास आने भी शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल आचार्य जी आया हमारे पास ओम प्रकाश जी का, वाराणसी यूपी से। इनका जन्म हुआ है 13 मार्च 1983 को, 1983 13 मार्च। समय है दिन में 1 बजे। और ये लिखते हैं कि व्यापार शुरू किया है, ठीक चल रहा है, क्या आगे इन्हें व्यापार में सफलता मिल पाएगी? इनका मिथुन लगन है, कुंभ राशि है। देखिए, अभी तो इनके व्यापार में कुछ मंदा है, लेकिन आने वाला वक्त इनका बहुत अच्छा है। इन्हें अपने पेट का भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी कुंडली में एक दोष है, बुध और चंद्रमा इनका 9वें घर में इनके पराक्रम हाउस के अंदर है। ऐसे में चंद्रमा का दान इनको करना चाहिए। एक मीठा बताशा रोजाना सोमवार के दिन से चींटों को डालना चाहिए। जो बारीक चींटे होते हैं, पेड़ों के जड़ों में रहते हैं अक्सर, उनको डालना चाहिए, तो इनको लाभ हो जाएगा। इनका शुक्र और मंगल जो है वो 10वें घर में अभी अभी बता के चुका हूं। शुक्र और मंगल यदि एक साथ बैठे हो, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बनता है जी। ऐसे में इनको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके माथे पे हनुमान जी का तिलक लगा के हनुमान जी को माथा टेकना चाहिए। उससे इनको लाभ होगा। और एक ये ओपल जरूर पहन ले, लगभग 8.5 रत्ती का, अपने रिंग फिंगर में। इनके व्यापार में भी लाभ होगा, इनकी सोच में भी लाभ होगा। शनि की 7.5 इनकी राशि में चल रही है, तो मैं समझता हूं कि अब जो आने वाला समय है फरवरी के बाद का, वो इनके लिए अच्छा होगा। और उपाय कर लेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। पानी देखभाल के पिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ओम प्रकाश जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं, उन उपायों को नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम आपको मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आया है उपेंद्र यादव का, पंखुर झारखंड से। इनका जन्म हुआ है 19 जुलाई 1964, 1964, और समय है रात के 10:15। ये लिखते हैं कि घर में अशांति का माहौल है और काम में रुकावट आ रही है इनके, क्या उपाय करें? इनका मीन लगन वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। और जहां तक इनके स्थिति इनकी है, तो इनके व्यापार में तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त आपको। आपका जो चौथा घर है राहु से पीड़ित है। आपकी कुंडली में भी शुक्र और मंगल एक साथ तीसरे घर में बैठा है। आपका मन जो है वो चलायमान रहता है, एक जगह नहीं टिकता। साथ में नीच का मंगल है। बदलाव आपके भाग्य में, अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करेंगे तो आप सफल होंगे, ये निश्चित है। फिर भी आपको करना ये चाहिए, 1 लोटा पानी अपने सिराने रोज रखें और सुबह उठ के उसमें 1 चुटकी काले तिल डालें। नहाने के बाद रोजाना उसको अपने घर के बाहर जाके किसी बड़े पेड़ में दें। 30-32 दिन के बाद आपको आपके व्यापार में लाभ होने लगेगा और आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं, उन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पर ही उपेंद्र जी आपको भी इसके सफल परिणाम जो है, सकारात्मक परिणाम वो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है मानसी तिवारी का, कानपुर यूपी से। मानसी जी का जन्म हुआ है 12 जुलाई 2000 में,
समय है शाम के 6:40। 2000 12 जुलाई 2000। समय है शाम के 6:40। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परिवार में नहीं बनती है, और क्या आगे सरकारी नौकरी का योग है, ये जानना चाहती है। देखिए, जहां तक कुंडली की बात है वो अपनी जगह पर है। धनु लगन है, वृश्चिक राशि है, बुधवार को जन्म हुआ है। थोड़ा मेहनत आपको करनी चाहिए, मेहनत करने से लाभ होगा। हालांकि बहुत आप एनर्जेटिक है, आप मांगलिक है। सूर्य मंगल एक साथ बुध के साथ है। यहाँ पर बुध आपका खराब है। आपको बुधवार का उपचार करना चाहिए। बुधवार के दिन मूंग मसूर जो हरी मूंग होती है वो थोड़ी सी रात को भिगो दो मंगलवार की, और बुधवार की सुबह गाय को दो, उससे आपको लाभ होगा। आपको पीरियड के वक्त में बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से आपका ध्यान बढ़ जाता है। साथ में उसके बाद आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है। आपको पानी उबाल के ठंडा करके रोज पीना चाहिए। उसके अतिरिक्त और कोई पानी आपको नहीं पीना चाहिए। साथ में थोड़ा वाणी के ऊपर कंट्रोल रख के आप अगर ये मेहनत करेंगी, निश्चित तौर से आपको सरकारी नौकरी के अंदर अच्छे चांस है। आपका चंद्रमा नीच का है, 12वें घर में है। आपको थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। नीच का चंद्रमा मन को भटकाव रखता है। मन को एकचित करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। उससे आपका मन शांत रहेगा और आप लाभ उठा सकेंगी। आपको सरकारी नौकरी मिलने का चांस 100% है। बस शर्त है कि आप उसके लिए कोशिश करें। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी जी, उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। दर्शकों, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ ले सके। आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आपके सुझाव आप हमें लिंक भेज सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या?